हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुरा पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी फाइल बनेगी, बहुत सारे हमारे मॉड्यूल बनेंगे। तो मॉड्यूल अलग अलग बनाना, फिर उसको रीयूज़ करना, तो उस केस में हम लोग को करना पड़ता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो इसके अंदर ES5 के अंदर जो हम लोग सिंटेक्स यूज़ करते थे, मतलब जो पुराना जावास्क्रिप्ट था उसके अंदर जो सिंटेक्स था और जो नया जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर जो सिंटेक्स है, वो सभी के सभी हम लोग इस एपिसोड के अंदर सीखने वाले। तो फिर और ख़ास करके जब हम लोग Node.js सीखेंगे आगे, तो उसके अंदर भी ये जो टॉपिक है ये काफ़ी आपको काम आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एपिसोड भी आपको पूरा देखना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ES5 के अंदर जो टेक्निक था मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट वाला, वो हम लोग देख लेते हैं। तो वो स्पेशली Node.js के अंदर ही काम करता है। वो अगर आप ब्राउज़र के अंदर ट्राई करोगे तो वो काम नहीं करता। वो ब्राउज़र के अंदर चलेगा, लेकिन उसके लिए हम लोग को अलग से फिर एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत सारी करनी पड़ती। इसलिए हम लोग ये जो टेक्निक है वो हम लोग फ़िलहाल Node.js के अंदर ही रन करेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से फाइल बनाया है mymath.js, जिसके अंदर फिलहाल तो एक फंक्शन है। आप इसके अंदर 4-5 फंक्शन बना लेना। तो ये जो फंक्शन है ये हम लोग को किसी दूसरे फाइल के अंदर यूज़ करना हो तो उस केस में हम लोग को पहले तो उसको करना पड़ता है एक्सपोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल तो हम लोग पुराना सिंटेक्स देख रहे हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पे लिखना है मॉड्यूल डॉट, उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट में एस है, तो वो लगाना मत भूलना। इक्वल टू करके जो भी फंक्शन आपको यहाँ से एक्सपोर्ट करना हो उसका यहाँ पे सिंपल आपको नाम रख देना है। उसके बाद ये जो इन शॉर्ट ये जो फाइल है इसको पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए सिंटेक्स है रिक्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो रिक्वायर फंक्शन है वो आपको यूज़ करना है, और इसके अंदर फंक्शन ब्रैकेट और सिंगल कोट के अंदर या फिर डबल कोट के अंदर आपकी फाइल जहाँ पे भी होगी, ये जो math.file जैसे जहाँ पे भी होगी वो पाथ आपको यहाँ पे प्रॉपरली देना है। उसके बाद ये जो वेरिएबल है इसके अंदर, ये फाइल के अंदर जो भी फंक्शन होगा, वेरिएबल होगा, वो इसके अंदर सिंपली स्टोर हो जाएगा। और ये जो देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा फाइल का नाम है वो यहाँ पे आपको कंपलसरी सेम रखना है, लेकिन जब आप स्टोर करते हो ये वेरिएबल का नाम तो आप जो चाहो वो रख सकते हो, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर इसके अंदर तो यहाँ से हम लोगों ने फंक्शन एक्सपोर्ट किया है, तो इसके अंदर भी फंक्शन स्टोर होगा और उसको जो फंक्शन हम लोग कॉल कर सकते हैं। और फ्रेंड, ये जो टेक्निक है ये आप ब्राउज़र के अंदर डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। मैंने जैसे बोला कि ब्राउज़र के अंदर हम लोग को एक्स्ट्रा बहुत चीज़ें डालनी पड़ती है, रिक्वायर JS करके आता है, तो वो सब हम लोग ऐसे भी हम लोग यूज़ नहीं करते। जो ES6 वाला सिंटेक्स है वही हम लोग जनरली यूज़ करते हैं ब्राउज़र के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल तो जो पुराना सिंटेक्स है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड, अभी आ जाओ आप VS कोड के अंदर, और यहाँ पे है मेरा index.js। उससे पहले हम लोग हमारा एक मॉडल बना लेते हैं जिसका मैं नाम रख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ mymath.js। तो ये जो JS फाइल है इसके अंदर एक्चुअली इस नाम की फाइल है वो ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है। तो इसके अंदर आप एक्चुअली मैं इसके अंदर आपको फिर से बना के दिखाता हूँ तो आपको प्रॉपरली आइडिया आएगा। तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपको जो फंक्शन जो भी वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना हो सिंपली आपको पहले यहाँ पे डिफाइन कर देना है, डिक्लेयर कर देना है और बना देना है। तो फिलहाल तो हम लोग ऐड फंक्शन बना रहे हैं, उसके अंदर नंबर 1 और नंबर 2 दो उसके पैरामीटर होंगे। इसके अंदर से हम लोग रिटर्न कर रहे हैं एडिशन। तो फिलहाल तो ये जो ऐड फंक्शन है उसको हम लोग क्या करते हैं तो एक्सपोर्ट, क्योंकि ये फंक्शन हम लोग को दूसरे फाइल के अंदर यूज़ करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए सिंटेक्स है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और उसके बाद इक्वल टू करके आपको यहाँ पे जो भी फंक्शन है उसका यहाँ पे खाली आपको नाम लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको फंक्शन ब्रैकेट नहीं लगाना है, नहीं तो फिर आपका फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा। वैसा नहीं करना है, आपको खाली ये जो आपका फंक्शन का नाम है वही आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। उसके बाद हम लोग ये जो मॉड्यूल है तो ये आपका एक मॉड्यूल बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो mymath.js ये आपका मॉड्यूल बन गया और उसके अंदर है आपका फ़िलहाल एक फंक्शन।
तो वही फंक्शन हम लोग अभी index.js के अंदर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ myMath इक्वल टू, आपको क्या करना है फिर उसको इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए Node.js के अंदर हम लोग को कुछ इस तरीके से रिक्वायर फंक्शन मिलता है, और यहाँ पे आपको जो जहाँ पे भी आपने फाइल रखा होगा तो डॉट स्लैश करके लिखोगे तो आपका करंट डायरेक्टरी के अंदर जो भी जितनी भी फाइल होंगी वो यहाँ पे दिखाएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे myMath डॉट, एक्चुअली यहाँ पे डॉट जेएस आपको नहीं लिखना है, तो उसके बिना ही वो सिंटेक्स काम करता है। तो आप यहाँ पे अगर कंट्रोल दबाओगे और उसके बाद इसके ऊपर एक्चुअली अल्टर आपको दबाना है। अल्टर के बाद जैसे माउस क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली ये जो आपकी फाइल है myMath.js उसके ऊपर जंप करेगा, मतलब आपने ये जो फाइल है वो प्रॉपरली इंपोर्ट किया है। उसके बाद ये फाइल में से हम लोगों ने फंक्शन इंपोर्ट किया था, तो इसके अंदर स्टोर होगा फंक्शन, तो वो फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो उसके अंदर 2 पैरामीटर है तो हम लोग पास कर देते हैं, और वो कुछ वैल्यू हम लोग को रिटर्न कर रहा है, तो इसलिए हम लोग उसको डायरेक्टली console.log के अंदर रख देते हैं। और अभी हम लोग इसको, तो अभी हम लोग डायरेक्टली जो index.js है उसको हम लोग रन कर सकते हैं। तो जब भी आपका प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहले ये फाइल वो देखेगा, इसके अंदर से जितने भी आपने फंक्शन वेरिएबल एक्सपोर्ट किया होगा वो इसके अंदर स्टोर कर देगा। तो उसको हम लोग कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं पहले रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो आउटपुट के अंदर आ रहा है यहाँ पे 30। तो फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ, अल्टर दबाओ तो आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली वो फाइल के अंदर जंप कर देगा। और इसके अंदर ऐड फंक्शन कॉल हुआ, इसके अंदर 2 पैरामीटर पास हुए और यहाँ से हम लोगों ने एडिशन रिटर्न किया है। तो वही एडिशन यहाँ पे सिंपल हम लोग का आउटपुट के अंदर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये जो टेक्निक है ये हम लोग ब्राउज़र के अंदर रन नहीं कर सकते, तो index.js के अंदर एक्चुअली वो यहाँ पे काम ही नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए हम लोग जो लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट है ES6 वही हम लोग यूज़ करते हैं। और Node.js के अंदर एक्चुअली ये जो रिक्वायर वाला सिंटेक्स है ये मतलब बहुत लोग अभी भी यूज़ करते हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट Node.js आया है तो 14, 16, 15 से ही उसका सपोर्ट चालू हो गया। तो जो नया सिंटेक्स अभी हम लोग सीखने वाले हैं तो वो लेटेस्ट Node.js ऑलरेडी सपोर्ट करता है, इसलिए अभी जो नया प्रोजेक्ट बन रहा है तो वो ES6 वाला सिंटेक्स ही यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पुराना सिंटेक्स आपको फ़िलहाल तो यूज़ नहीं करना है। तो फ्रेंड अभी हम लोग देख लेते हैं ES6 वाला सिंटेक्स, जिसको हम लोग ESM भी बोलते हैं। तो उसका जो फुल फॉर्म होता है वो है ECMAScript मॉड्यूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये जो सिंटेक्स है ब्राउज़र के अंदर भी चलता है, Node.js के अंदर भी चलता है। तो जो हमारा मॉड्यूल वाला फाइल है उसके अंदर जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से सिंटेक्स है, एक्सपोर्ट, उसके बाद डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद आपका जो भी फंक्शन होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिया। इसके बाद हम लोग को करना है इंपोर्ट। तो इंपोर्ट करते वक्त आपको कुछ इस तरीके से इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मतलब जो भी नाम देना हो वो दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम, और यहाँ पे सिंगल कोट या फिर डबल कोट के अंदर आपको फिर से यहाँ पे फाइल का नाम पास करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे .js लिखना कंपलसरी है, लेकिन अभी जो हम लोगों ने पुरानी टेक्निक देखा रिक्वायर के अंदर आपको .js लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर सिंपल हमारा फंक्शन स्टोर हो गया, उसको हम लोग कुछ इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड इसके अंदर हम लोग को एक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। तो हम लोग को Node.js को बताना पड़ता है कि हम लोग ये लेटेस्ट वाला फीचर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनरली जो Node.js है वो रिक्वायर वाला सिंटेक्स उन लोगों ने डिफ़ॉल्ट सिंटेक्स बनाया है, लेकिन जो जावास्क्रिप्ट का जो लेटेस्ट रूल है, ECMA जो ऑर्गेनाइजेशन है जो जावास्क्रिप्ट खुद जो जावास्क्रिप्ट के रूल्स बनाती है, तो उनके हिसाब से हर एक जावास्क्रिप्ट जो टूल है उसको ये लेटेस्ट जो वर्जन है वो सपोर्ट करना आना चाहिए। तो इसलिए Node.js वालों ने भी ये सपोर्ट दिया है, तो उसके अंदर भी हम लोग ये सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट फिर यहाँ पे इंपोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेकिन Node.js के अंदर हम लोग को एक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग को packet.json करके एक फ़ाइल हम लोग को बनाना पड़ेगा,
और उस फाइल के अंदर टाइप और उसकी जो वैल्यू है वो मॉड्यूल हम लोग को रखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हम लोग पूरा प्रैक्टिकल देखते हैं तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। तो फ्रेंड अभी आ जाओ फिर से VS कोड के अंदर, और पहले तो हम लोग जो mymat.js है इसके अंदर से हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये जो पुराना सिंटेक्स है उसको मैं कमेंट में रख देता हूँ, और जो नया सिंटेक्स है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वो वाला सिंटेक्स अभी हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फिर से याद रखना, यहाँ पे आपको खाली फंक्शन का नाम ही लिखना है, यहाँ पे फंक्शन ब्रैकेट मत लगाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग को करना है इंपोर्ट। तो ये जो पुराना सिंटेक्स है उसको मैं फिर से कमेंट में रख देता हूँ, और जो नया सिंटेक्स है वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो इंपोर्ट माय मैथ फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम कीवर्ड का यूज़ करना है। उसके बाद सिंगल कोट के अंदर यहाँ पे आपको आपकी जो भी फाइल होगा वो यहाँ पे फाइल का नाम और यहाँ पे .js लगाना मत भूलना। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग पहले इसको रन करके देखते हैं। तो हम लोग को आएगी एरर, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे मतलब वो Node.js जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअली ये सिंटेक्स वो समझ ही नहीं पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको हम लोग को बताना पड़ेगा कि ये हम लोग जो EX6 वाला सिंटेक्स है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग को एक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, और वो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को रखना पड़ता है package.json फाइल के अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो वार्निंग आ रहा है उसके अंदर भी उन लोगों ने सेम ही लिखा हुआ है। तो हम लोग जनरली package.json के अंदर ही हम लोग वो कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। तो यहाँ पे आपको जाना है, न्यू फाइल बनाना है, और फाइल का जो नाम है वो आपको package.json ही रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और कुछ मत रखना। तो इसको इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसके अंदर आपको लिखना है टाइप और कॉलन करके उसके बाद आपको वैल्यू रखना है मॉड्यूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सेम टू सेम आपको कोड package.json के अंदर लिखना है। कुछ भी इसके अंदर आपको मतलब स्पेलिंग मिस्टेक या फिर दूसरा कुछ यहाँ पे की रख दिया तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जैक्टली आपको यही लिखना है। तो फ्रेंड अभी मैं इसको करता हूँ क्लियर, और क्लियर करने से पहले मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका फाइल का जो नाम है उसका जो एक्सटेंशन है, फिलहाल तो आप देख सकते हो यहाँ पे .js हम लोगों ने लिखा है, .js यहाँ पे भी हम लोगों ने लिखा है, लेकिन उसका एक्सटेंशन अगर आप .mjs रख दोगे तो फिर आपको ये वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनरली .mjs ये वाला जो टेक्निक है वो कोई यूज़ नहीं करता है, तो वो थोड़ा मतलब अच्छा भी नहीं लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर फाइल में हम लोग को m रखना पड़ेगा। उससे बेटर वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं package.json के अंदर, तो इसलिए मैं ये टेक्निक आपको बता रहा हूँ। तो हम लोग इसको क्लियर करते हैं और फिर से हम लोग रन करते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो अभी हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो प्रॉपरली हमारा कोड यहाँ पे रन हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो Node.js के अंदर हम लोग को एक चीज़ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, package.json हम लोग को बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका जो एक्सपोर्ट वाला सिंटेक्स है और जो इंपोर्ट वाला सिंटेक्स है वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर से मैं बता रहा हूँ, पैकेज Node.js के लिए कंपलसरी आपको ये package.json फाइल आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी जो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं तो वो कोड हम लोग ब्राउज़र के अंदर रन करेंगे। तो ब्राउज़र के अंदर जो सिंटेक्स है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा जो मॉडल है उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं है, सिंपली हम लोग जैसे एक्सपोर्ट कर रहे थे वैसे ही हम लोग को एक्सपोर्ट करना है। लेकिन ब्राउज़र के अंदर थोड़ा सा जो सिंटेक्स है वो चेंज होता है, क्योंकि ब्राउज़र के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट टैग। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो स्क्रिप्ट टैग के अंदर टाइप के अंदर इक्वल टू करके आपको यहाँ पे लिखना है मॉड्यूल। मतलब जो हम लोग package.json के अंदर लिख रहे थे वो तो Node.js के लिए कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो package.json वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ब्राउज़र के केस में काम नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्राउज़र के अंदर हम लोग स्क्रिप्ट टैग यूज़ करते हैं, तो उसी के अंदर आपको कॉन्फ़िगरेशन ऐड करना है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन है टाइप इक्वल टू मॉड्यूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका और जो package.json है इन दोनों का कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ। ब्राउज़र के लिए आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही यहाँ पे लिखना है टाइप इक्वल टू मॉड्यूल, और इसके अंदर जो कोड है जो हम लोगों ने Node.js के अंदर लिखा हुआ है ही कोड यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा हुआ है। तो फ्रेंड अभी आ जाओ फिर से VS कोड के अंदर। तो जो mymat.js है उसके अंदर हम लोग को कुछ भी चेंज नहीं करना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन का नाम वैसा का वैसा हम लोग को रखना है। तो यहाँ से
अभी हम लोग क्या करते हैं, तो हमारा जो index.html है वो हम लोग ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर स्क्रिप्ट टैग के अंदर सबसे पहले तो हम लोग को लिखना है टाइप इक्वल टू मॉड्यूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, अदरवाइज आपको आएगी एरर। तो ये जो स्क्रिप्ट टैग है इसके अंदर सेम टू सेम कोड आपको लिखना है जो हम लोगों ने index.js के अंदर मतलब Node.js के केस में हम लोगों ने लिखा था, वही कोड अभी हम लोग स्क्रिप्ट टैग के अंदर सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये कोड क्या करेगा, सिंपल आपका ये जो फाइल होगा उसको इंपोर्ट करेगा, उसमें से फंक्शन आया, फंक्शन को हम लोग सिंपली यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो ये जो फाइल है इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं, राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहले तो डेवलपर टूल ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे console.log के अंदर यहाँ पे 30 आ रहा है। तो फिर से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे प्रॉपरली हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है और यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से हम लोग ब्राउज़र के अंदर हमारा जो मॉडल है वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं और Node.js के अंदर सेम टू सेम वही कोड है, इंपोर्ट वाला ही कोड है, खाली हम लोग Node.js के अंदर package.json के अंदर हम लोग को इतना कोड ऐड करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल करवाया इसकी आपको कर लेना है प्रैक्टिस, उसके बाद ही आपको वीडियो का अगला पार्ट देखना है, अदरवाइज फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आगे जो हम लोग सीखने वाले हैं उसके अंदर हम लोग मल्टीपल फंक्शन एक्सपोर्ट करेंगे। फिलहाल तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंपलसरी एक ही फंक्शन यहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग को मल्टीपल फंक्शन इंपोर्ट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो हम लोग आगे सीखने वाले, उससे पहले आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। Node.js के अंदर रन कर लो और ब्राउज़र के अंदर भी आपको रन करके प्रैक्टिस कर लेना। तो फ्रेंड नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं, तो एक्सपोर्ट करने के दो अलग अलग तरीके हैं, एक तो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट और दूसरा है नेम एक्सपोर्ट। नेम एक्सपोर्ट के अंदर हम लोग को मल्टीपल फंक्शन, मल्टीपल अगर जो मॉडल्स है वो अगर एक्सपोर्ट करना होगा तो हम लोग नेम वाला जो एक्सपोर्ट वाला जो टेक्निक है वो यूज़ करते हैं, और जो डिफ़ॉल्ट वाला है उसके अंदर हम लोग एक टाइम पे एक ही फंक्शन या फिर एक ही मॉड्यूल आप बोल सकते हो वो हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऐड फंक्शन है और यहाँ से मैंने खाली ऐड फंक्शन ही अगर मुझे एक्सपोर्ट करना हो तो मैं ये जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट वाला जो फंक्शनलिटी है वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर एक्चुअली ये सिंटेक्स अभी हम लोग देख चुके हैं। तो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, तो इसके अंदर एक्सपोर्ट के बाद आपको यहाँ पे लिखना है डिफ़ॉल्ट, और जब हम लोग उसको इंपोर्ट करते हैं तो इस वेरिएबल के अंदर ये जो आपका फंक्शन है वो डायरेक्टली इसके अंदर स्टोर हो जाता है। लेकिन जब हम लोग को मल्टीपल जो मॉड्यूल है वो एक्सपोर्ट करना होगा तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं नेम एक्सपोर्ट। तो इन शॉर्ट आप इसके जो नाम है उसके अंदर ही देख सकते हो नेम एक्सपोर्ट, मतलब आप यहाँ से मल्टीपल फंक्शन एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो एक्चुअली इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ तो फिर आपको और ज़्यादा आइडिया आएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है दो अलग अलग फंक्शन ऐड और सब। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करते वक्त आपको डिफ़ॉल्ट का यूज़ नहीं करना है, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे सिंपल करली ब्रैकेट ओपन क्लोज और इसके अंदर कोमा कोमा करके आप फंक्शन पास कर सकते हो। और फिर अगर आपके पास वेरिएबल होगा, वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू होगा तो उस वेरिएबल को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपको फंक्शन ही हर बार एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो हमारे पास फंक्शन है तो वो हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिया, और जब आप इंपोर्ट करोगे तो वही सेम सिंटेक्स यहाँ पे आएगा, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज और इसके अंदर आपके जो भी फंक्शन होंगे वही नाम यहाँ पे रखना है। यहाँ पे अभी इस केस में आप अलग नाम नहीं रख सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये खास करके याद रखना। अगर आपने यहाँ पे math1 यहाँ पे math2 रख दिया तो वो सिंटेक्स काम नहीं करेगा, आपको जो भी यहाँ पे नाम होगा वही नाम यहाँ पे रखना पड़ेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं नेम एक्सपोर्ट। तो फ्रेंड अभी आ जाओ फिर से VS कोड के अंदर। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो ये सिंटेक्स में निकाल देता हूँ और यहाँ पे और एक फंक्शन में डिक्लेयर कर देता हूँ सब, मतलब सबट्रैक्ट, जिसके अंदर माइनस ऑपरेशन होगा, और इसमें से हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं ऐड फंक्शन कोमा करके सब फंक्शन। तो अभी हम लोग ये जो फंक्शन है इसको हम लोग करते हैं इंपोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंपोर्ट करते वक्त आपको यहाँ पे
कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है और इसके अंदर आप जैसे ही कंट्रोल टैब प्रेस करोगे तो इसके अंदर आपको सजेशन दिखाएगा कि ऐड और सब दो फंक्शन आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐड कॉमा करके सब, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ऐड फंक्शन कॉल करना है सिंपल ऐड लिखो, अगर आपको सब फंक्शन कॉल करना है सिंपल लिखो सब, और इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं तो प्रॉपरली रन हो रहा है। और इसी को हम लोग ब्राउज़र के अंदर चेक कर लेते हैं। तो ब्राउज़र के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है एरर mat.js does not provide an export name default, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन शॉर्ट हम लोग को जाना है index.html के अंदर। तो मैंने जैसे बोला कि हम लोग अभी इसमें से नेम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब दो अलग अलग फंक्शन हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसी तरीके से हम लोग को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से ऐड कोमा सब, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फिलहाल तो हम लोग ऐड कॉल कर लेते हैं और उसके बाद सब इसके अंदर मैं रख देता हूँ 100। तो अभी हम लोग देखते हैं ब्राउज़र के अंदर क्या आउटपुट आ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहले तो एडिशन, उसके बाद यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का आउटपुट। तो फ्रेंड नेम एक्सपोर्ट के अंदर कुछ इस तरीके से हम लोग मल्टीपल मॉड्यूल जो होते हैं वो हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड जो पुराना सिंटेक्स था, मतलब जो ES5 वाला सिंटेक्स है, उसके अंदर आपको मल्टीपल एक्सपोर्ट करना होगा। तो इसके अंदर तो डिफ़ॉल्ट वाला कोई मतलब सिंटेक्स है नहीं। डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और इंपोर्ट करते वक्त सेम है यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे जो भी आपने एक्सपोर्ट किया होगा वो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो पुराना सिंटेक्स तो हम लोग ऐसे भी यूज़ नहीं करने वाले, जो नया सिंटेक्स है ES6 वाला वही आपको फ़िलहाल यूज़ करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। और अगर मेरा ट्यूटोरियल आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसीलिए आपके फ्रेंड फैमिली के अंदर जिसको भी स्टार्टिंग से कोड सीखना है उन सभी के साथ आपको ये मेरे ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।